हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और इसी को हम बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो जो नए स्टूडेंट वो बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं स्पेशली आप लोग ट्रिक्स बताता हूँ। मैंने बायोलॉजी के सारे ट्रिक्स बता दिए हैं, केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स को बता रहा हूँ क्योंकि ये रिक्वेस्टेड टॉपिक था कि मैं ये सबको बताऊँ। ठीक है, तो केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ भी बता दिया, अभी पॉलीमर्स में टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके साथ ही अब मैं ये आपको नहीं बोलता हूँ, आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन से चैप्टर से ट्रिक से पढ़ना है कि नहीं, क्योंकि मेरा जो मेन डोमेन है मैं यही पढ़ाता हूँ, सिर्फ यही यूट्यूब चैनल पे यही बताता हूँ। तो मैं इसलिए सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग जो पॉसिबल होता है मैं बताता हूँ। आपको खुद डिसाइड करना है आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। अगर किसी को ये जितने वीडियोज़ मैं बनाता हूँ हैंड रिटन उसके ट्रिक्स चाहिए, ट्रिक्स के PDF चाहिए, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहला यहाँ पे है कि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी ट्रिक्स हो रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो इन्वॉल्व्स रिपीटेटिव कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू बाइफंक्शनल मोनोमर, ये सब। तो अब इसमें सब इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आपको चार चीज ध्यान में रखना है। पहला पॉलीएमाइड, पॉलिस्टर, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर एंड मेलामाइन। यहाँ मेलानीन नहीं है, मेलामाइन है ये, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। तो इसमें आपको नाइलॉन 6 के बारे में पढ़ोगे। नाइलॉन 6 यहाँ पे डेक्रॉन और उसी को हम बोलते हैं टेरिलीन। इसमें बैकेलाइट, रेजिन इंटरमीडिएट, मेलामाइन पॉलीमर, ये क्या है। और आगे अभी रिएक्शन मैंने इसलिए यहाँ पे चार्ट के फॉर्म बता दिया है कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, आप सबका यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले पॉलीमाइड में देखो, पहला क्या था हमारा, नाइलॉन 6। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में जो बताए थे क्लास में, उसमें नाइलॉन 6 का आपको ट्रिक बताया था कि कैसे ये बनता है। तो मैंने क्या किया था, कोई अगर आपसे हेल्प लेगा, हेल्प मांगेगा, हेल्प मी बोलेगा, और आप उसे कैसे करोगे, उसे दान दोगे कुछ, DAAN ये था। तो HMDN हेल्प मी दान, ये H हेक्सा मिथिलीन डायमाइन, हेक्सा मिथिलीन डायमाइन ये हो गया। अब यहाँ क्या है, A से एडिपिक एसिड और N से नाइलॉन 6 हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना। प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सा मिथिलीन डायमाइन विद एडिपिक एसिड अंडर हाई प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर, ध्यान में रखने की बात है। अब आपका नाइलॉन 6 था, अब आपका यहाँ पे है नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6 कैसे होता है, ऑब्टेन बाय द हीटिंग कैप्रोलैक्टम विथ वाटर एट हाई टेम्परेचर। सिंपल कैप्रोलैक्टम को यहाँ पे हीट किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है HCN, आपने केमिस्ट्री में HCN पढ़ा होगा, साइनाइड के बाद हाइड्रोजन साइनाइड, ये जो आपका HCN है, यही से आपको ध्यान में रखना है। H से हीटिंग, C से कैप्रोलैक्टम, N से नाइलॉन 6। यहाँ पे यही आपको ध्यान में रखना है। N6 एक बार है, नाइलॉन 6 है, और नाइलॉन 6 के लिए क्या है, हेल्प मी हो वाला। तो ये कैसे याद रख सकते हो, नाइलॉन 6 के हीटिंग, HCN आपको याद रखना है, HCN, S से हीटिंग, C से किसको, कैप्रोलैक्टम को करेंगे, और क्या बन जाएगा, नाइलॉन 6। ऑप्शन बाय हीटिंग कैप्रोलैक्टम विथ वाटर हाई टेम्परेचर, यहाँ पे वाटर का हाई टेम्परेचर पे। इतना हो गया। अब आपका देखो पॉलिस्टर्स में डेक्रॉन और टेरिलीन इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलिस्टर, मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिप्थैलिक एसिड एट 420 to 460 के इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट। तो इसका आपका ये कैटलिस्ट है जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, जाट, ऐसे ध्यान रख सकते हो। आपको कैटलिस्ट याद रखना है। तो आपका कैसे होगा, इथिलीन ग्लाइकोल, टाइपथैलिक एसिड, आपका टेरिलीन और डेक्रोन बन रहा है। तो इथिलीन ग्लाइकोल का मैंने EG लिख दिया, टाइपथैलिक एसिड TA लिख दो, और TG टेरिलीन और डेक्रोन, एक ही चीज़। तो दोनों ही आपको याद करना है। देखो जनरली हम एग्जाम्पल को EG से लिखते हैं, EG एग्जाम्पल को शॉर्ट फॉर्म में। तो ये आपको याद रखना है, EG से एग्जाम्पल, थिंक अगेन, आपको सोचना है किस चीज़ का, थर्मोडायनेमिक्स। मान लो आप केमिस्ट्री का चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, आपको यहाँ ध्यान रखना है, कोई चीज़ का एग्जाम्पल आपसे किसी ने पूछा, आप नहीं बता सके, तो आपको फिर से सोचना है, एग्जाम्पल, थिंक अगेन, थर्मोडायनेमिक्स। क्या मैंने बताया आपको, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, थिंक अगेन, थर्मोडायनेमिक्स, मतलब E से इथिलीन, G से ग्लाइकोल, T से टेरिप्थैलिक A से एसिड, और T से यहाँ टेरिलीन और डेक्रोन। तो यहाँ ये याद हो गया आपको, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। तो ये देखो, आई होप कि यहाँ पे आपने इसका मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे याद कर सकते हो। ओल्डेज सिंथेटिक पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर एन एसिड और बेस कैटलिस्ट। फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड बैकेलाइट, ये सिंपल आपको यहाँ ध्यान रखना। लेकिन एग्जैक्ट ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे लिखा आपने, यहाँ पे सबसे क्या बनेगा, O/, यहाँ P हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ये बनेगा। इसके डेरिवेटिव्स, अब ये फिर से फिनॉल के साथ रिएक्ट होकर यहाँ पे नोवेलेक बन रहा है। आपको ये नोवेलेक याद रखना है, ये आपका इनिशियल प्रोडक्ट बनता है जो कि हेल्प होता है यूज्ड इन पेंट में।
ये ध्यान में रखने वाली बात है, एनसीईआरटी में इसका फंक्शन दिया हुआ है तो आप याद करना। अब इसको फिर से क्या किया, हीट किया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, तो फिर हमारा आपका लास्ट प्रोडक्ट की बैकेलाइट बन रहा है। तो लेकिन मेन आपको याद रखना है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड बैकेलाइट। प्लीज़ फॉलो बैक, प्लीज़ फॉलो बैक, मतलब पी से फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, फॉलो का एफ का ये, बी से, समझ रहे हैं क्या मैंने बताया, प्लीज़ का पी लिख दिया, फॉलो का एफ, बैक, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड एंड बैकेलाइट, यही आपका मेन था। लेकिन इसके बीच में इंटरमीडिएट में आपको ये नॉवल भी ध्यान रखना है, ये आप याद कर सकते हो, ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको इसका ट्रिक बताया ये था, लेकिन इसके बीच में ये बन रहा है तो आपको यहाँ ध्यान में रखना है। अब देखो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर फॉर्म मतलब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ मेलामाइन जैसे बोलना है आपको एन फॉर्मल्डिहाइड, तो इसमें सिंपल है मेलामाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड, सबसे पहले क्या बनता है यहाँ पे रेजिन इंटरमीडिएट। अब इसका फिर से पॉलीमराइजेशन होगा तो आपका मेलामाइन पॉलीमर बनता है, और इसका फंक्शन याद रखना है, यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रेकेबल क्रॉकरी, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। तो आप कैसे याद रख सकते हो, तो आप पीछे से जा सकते हो, यहाँ से आपको यहाँ से उल्टा जाना है। आपको एक ट्रिक याद रखना, एमआरएफ टायर जानते हो, और एक एम याद रखना, एमआरएफ एम याद रखना, MRF ये हो गया, ये आपने लिख दिया। अब देखो पीछे से मैंने बताया क्या होता है, ये दोनों प्लस करो तो M प्लस F, ये बन रहा है R और ये फर्दर M, मतलब नहीं समझ में आया। देखो क्या मैंने बताया, MRF, उसके बाद एक M आपको अटैच करना है। अब आपको बैक से यहाँ से जाना है, M को आपने प्लस कर दो, M और F बन के क्या बनेगा, R बनेगा, और R फर्दर M में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब M से ये क्या है, ये M आपका होगा मेलामाइन, ये F क्या हो गया फॉर्मल्डिहाइड, ये देखो ये, और ये आपका R से क्या बन रहा है पहले रेजिन इंटरमीडिएट, और ये फर्दर पॉलीमराइजेशन यहाँ पे हुआ तो ये क्या बन गया मेलामाइन पॉलीमर। पी से ऐसे ध्यान रखना, मेलामाइन अगर याद रहेगा तो पॉलीमर ही बन रहेगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। तो अब आप देख लो, अगर आपको प्रॉब्लम यहाँ पे होता है तो आप ऐसे करके समझ सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद तो प्लीज़ उनको लाइक करना, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।